आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी। क्रूरता जीवंत चेहरा औरंगजेब संपूर्ण भारत पर मुगलिया हुकूमत का झंडा लहराने को बेताब। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब की विशाल बर्बर सेना दक्षिण भारत को विजय करने निकली, पर दक्षिण में उसकी राह का सबसे बड़ा रोड थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके जीवित रहते औरंगजेब कभी दक्कन में पांव न रख सका। पर ईस्वी 1680 में शिवाजी राजे की मृत्यु के बाद औरंगजेब की दक्षिण विजय की चाहते फिर से जागी और उसने अपनी पूरी फौज दक्कन में उतार दी। पर इन्हीं संकट के काले बादलों के बीच महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुत्व की एक नया चिंगारी ने जन्म ली, जिसने मुगलों पर ऐसा कहर मचाया कि दक्कन सहित संपूर्ण भारत मुगलों के खौफ से आजाद हो गया। ये महानता है एक ऐसे फौलादी जिगर वाले हिंदू राजा की, जिसने 25 सालों तक औरंगजेब से इतने युद्ध लड़े कि औरंगजेब का उठना बैठना, जीना खाना, सुख चैन सब मुश्किल कर दिया। परंतु जब यह वीर योद्धा औरंगजेब की पकड़ में आया तो औरंगजेब ने इस वीर को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि स्वयं मृत्यु के देवता भी थर थर कांप उठे। आज मैं आपको सुनाता हूँ वीरता की वह भैरव कहानी, जिसको सुनकर गीदड़ भी शेर बन जाए। हाथ में भवानी और तिलकधारी मस्तक वाले उस हिंदू योद्धा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। पर आखिर कौन थे ये छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें इतिहास के पन्नों में हिंदू वीर के नाम से नवाजा गया? महाराष्ट्र की धरती से हिंदू हुकूमत का बिगुल फूकने वाले छत्रपति संभाजी महाराज एक प्रतापी योद्धा थे। वो एक बाउंडर था जिसने 9 सालों तक 120 लड़ाइयाँ लड़ी और मुगल सुल्तानों की सत्ता हिला दी। वे परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिसकी भुजा के प्रताप से दिल्ली की सल्तनत उठी। 60 किलो की तलवार लेकर वो रणभूमि में उतरता। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाओं का ज्ञान था और उस शास्त्र का वो प्रखंड पंडित भी था, जिसने हिंदुओं के लिए कई शास्त्र लिख डाले। उसके खूंखार भी 1000 योद्धा को एक इशारे पर मुगलों की सेना में मातम पसार देते। वह खुला घूमने वाला खूंखार हिंदू राजा था, जिसने गोवा से पुर्तगालियों को उजाड़ डाला। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान भी उसकी तलवार के आगे खामोश रहे। जंजीरा के सीढ़ियों को वो अपनी तोप के निशाने पर रखता और औरंगजेब को अपने जूती पर। परंतु अपनों की गद्दारी के कारण अंततः वीर और औरंगजेब की पकड़ में आया, जिसके बाद औरंगजेब ने अपनी बेरहमी के साथ उसका हाथ काटा, पैर काटा, जीभ काट डाली, आंखें फोड़ डाली, शरीर का एक एक खाल उचार डाला, मिर्ची भरी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर फिर भी वो हिंदू राजा झुका नहीं। तो आज हम इस कहानी को अंकित मिस्ट्री ज्ञान के साथ परिचित होते हैं उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के सच्चे अनसुने इतिहास के बारे में। उम्मीद है आप इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंटरव्यू। 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्ग जाने के बाद संभाजी महाराज ने उनकी सौतेली माता सोराई बाई ने पहनाला किले में घेर लिया, ताकि वो राजा न बन सके और सुरई बाई का बेटा राजा बन जाए। परंतु अपने सौतेली माँ के षड्यंत्र का भनक पड़ते ही शेर के उस छावक ने पहनाला किले के कैद के खाने की दीवारों को फाड़ डाला और पनाहगढ़ में अपना अधिकार जमा लिया और स्वराज के गद्दारों को मस्तक उतारने की सौगंध खाते हुए शंभू राजे ने राजधानी रायगढ़ की तरफ खोज कर दिया। भोर के पहले पैर में यम गर्जना करते हुए संभाजी का सैलाब राजधानी रायगढ़ में उतरा और हुकूमत में अपनी विजय का भगवा तान दिया और 20 जुलाई 1680 में पूरे वैदिक मंत्रों के साथ संभाजी महाराज की हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठे। संभाजी महाराज राजा बनते ही अपनी तमाम सेनाओं को राजधानी रायगढ़ में एकत्रित किया और मुगलों के विरुद्ध खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। ईस्वी सन 1681 की मध्य रात्रि को संभाजी महाराज ने अपनी तमाम सेनाओं के साथ बुरहानपुर में धावा बोल दिया, क्योंकि बुरहानपुर वो शहर था जो औरंगजेब की दूसरी राजधानी। इस नगर में न सिर्फ औरंगजेब का खजाना रखा था, बल्कि हजारों
लाखों हिंदू जो मुगलों के विरुद्ध बगावत करते हुए यहाँ कैद में थे। रात्रि के गौर सन्नाटे में मराठों ने इस इलाकों पर सामूहिक रूप से भयंकर धावा बोला। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने यहाँ पर तैनात मुगलों को काट कर नगर पर कब्जा कर लिया। शंभू राजे ने इस किले से औरंगजेब का खजाना लूटकर पूरे किले को धराशायी कर दिया। मराठों ने जाते जाते इस पूरे के पूरे नगर को तबाह कर डाला। मराठों के इस पराक्रम से औरंगजेब गुस्से से तंतना उठा और उसने अपने बेहतरीन सेनापति हुसैन कुली खान को एक बड़े लश्कर के साथ को मराठों की धरती पर उतारा। हुसैन कुली खान दिल्ली से यह कहकर निकला कि वो 3 दिन में मराठों को मसल देगा, पर वो 3 साल तक वापस न लौटा क्योंकि संभाजी महाराज ने उस पर तगड़ा घेरा डाल रखा था। मराठों के आगे उसका पूरा लश्कर लुट गया, सेनाएं मारी गई और वो खुद एक रात मौका पाकर दुम दबा के भाग उठा। इस प्रचंड जीत ने संभाजी महाराज को रातों रात दक्कन पर सूरमा बना दिया, पर यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मात्र 1 महीना बाद खान जहां बहादुर को 1 लाख सैनिकों के साथ सत्तारा में उतारा। पर मराठों ने छापामार युद्ध नीति के दम पर खान जहां को दौड़ा दौड़ा कर मारा। वह महाराष्ट्र में जहां अपना पड़ाव डालता, मराठे उसकी छावनी पर छापा मार देते। अंततः वो भी लूट पीट कर पुनः दिल्ली भाग गया। औरंगजेब इसी तरह अगले 2 सालों तक 15 से अधिक बार अपने विचार बबर सेनाओं को महाराष्ट्र में भेजता रहा, पर संभाजी महाराज हर बार कभी जंगलों से तो कभी पर्वतों से निकलकर औरंगजेब की सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट डालते। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो औरंगजेब स्वयं अपनी सेनापतियों के साथ महाराष्ट्र आदम का 9 लाख का विशाल लश्कर लेकर 15 मनसबदारों की बड़ी सेनाओं के साथ औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपना डेरा जमाया। औरंगजेब ने आते ही मराठों पर हमला तेज कर दी। ईस्वी 1682 में औरंगजेब की बर्बर सेनाओं ने रामसेठ के किले को घेर लिया। संभाजी महाराज किले के अंदर थे। 5 महीने तक दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध चलता रहा, पर ऊंचे किले तक औरंगजेब की सेना ना तो पहुंच सकी और ना ही तलवार। अंततः वो भी थक हार कर वापस लौट गया। अपने किले पर हमले से नाराज संभाजी महाराज ने औरंगाबाद की मुगल छावनी पर छापे मारने शुरू कर दी और ईस्वी सन 1684 को भयभीत औरंगजेब ने संभाजी को सबक सिखाने की ठानी और उसने अपनी सेनाओं को उठाया और सीधे मराठों की राजधानी रायगढ़ पर चढ़ाई कर दी। इस समय दक्कनी रियासतों के 2 मुस्लिम सुल्तान आदिल शाह और कुतुब शाह ने अपनी सेनाओं के साथ काफिरों को मिटाने के उद्देश्य से इस किले पर हमला बोल दिया। अब संभाजी महाराज चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके थे। उन्होंने मराठों को किले पर फैला दिया और रायगढ़ की प्राचीन से मुगलों पर तोप, तीर और बाणों की बरसात कर दी। इस हमले ने मुगल सेनाओं को तीतर बीतर कर दिया। अपनी सेनाओं को भागते देख औरंगजेब भी अपनी मुंह छुपाता निकल गया। इस घटना ने पूरे भारत में औरंगजेब की इज्जत उतार दी, पर फिर भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने मैसूर के राजा जंजीरा के सिद्दी और गोवा के पुर्तगालियों को अपने साथ मिलाकर मराठों को घेरने की योजना बनाई, पर संभाजी महाराज को इस बात की भनक लगते ही उन्होंने गोवा पर धावा बोल दिया। गुस्से से लबरेज मराठों नंगी तलवारों के साथ गोवा की धरती पर उतरे और एक एक गोवा के किलों पर भगवी ध्वज चढ़ाना आरंभ कर दिया। संभाजी महाराज ने गौरव की चमड़ी उधेड़ दी। ओम चर्च के बाहर खड़े संभाजी महाराज ने जैसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध महादेव का युद्ध घोषित किया कि तभी पुर्तगाली सेनापति फ्रांसिस को गिड़गिड़ाता हुआ शंभू राजे के कदमों में बैठ गए और औरंगजेब से दूर रहने का वचन दिया। इधर औरंगजेब पागलों की तरह 9 सालों तक संभाजी महाराज के पीछे घूमता रहा, पर संभाजी महाराज एक काल की भांति उसकी सत्ता पर मंडराते रहे। अतः जब औरंगजेब खुली मैदान में संभाजी महाराज से नहीं लड़ पाया तो उसने संभाजी महाराज के घर के भेदी को पता लगाया, जिसमें संभाजी महाराज के साले गनोजी सिरके का साथ औरंगजेब को मिला। गनोजी ने संभाजी महाराज के पल पल की खबर औरंगजेब तक पहुंचाने शुरू कर दी। ईस्वी 1690 को संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे। वे जनता की समस्या सुन रहे थे और इस समय उनके पास मात्र 500 सैनिक थे। ये सूचना गनोजी ने औरंगजेब को दे दी, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति मुकरब खान को लगभग 40,000 सैनिकों के साथ इस दिशा पर भेजा और अपनों की गद्दारी के कारण अंततः शेर का छावक मुगलों के घेरे में आ गया। यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ और संभाजी महाराज और उनके पक्के मित्र कवि कलश को पकड़ लिया
लिया गया। 9 सालों से खुन्नस खाए बैठे औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर इन दोनों को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से 3 चीज मांगी। पूरा मराठा राज्य मेरे हवाले कर दो और मेरे गुलाम बनकर राज करते रहो। मेरे किले से जितना भी सोना और खजाना लूटा मुझे वापस कर दो। और तीसरा, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लो। पर शंभू राजे ने औरंगजेब की एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया और बोला, हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद औरंगजेब ने क्रूरता का वो वैश्यपन दिखाया। दोनों वीरों को जेल में बंद कर दिया पर उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, जिस पर क्रूर औरंगजेब ने उन दोनों के नाखून उजाड़ने शुरू करवाए, आंखों में मिर्ची डालकर पानी के लिए तरसा दिया और फिर जलती हुई सलाखों की आंखें में घुसा दी। लेकिन फिर भी शंभू राजे झुके नहीं और औरंगजेब को बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को उसके बाद उनके हाथ और पैरों की उंगलियां काटी गई, बालों को खींचकर उजाड़ा गया और फिर धीरे धीरे उनकी शरीर की खाल उतारने शुरू कर दी। इनकी जीभ काट दी गई और यह सब लगातार 40 दिनों तक चलता रहा। हर रोज उन दोनों के शरीर के एक एक अंग को काटा जाता पर शंभू राजे झुके नहीं और अंत में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया गया। और आज हम अपने वीर सपूतों को भूलते जा रहे हैं और यहाँ से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि औरंगजेब कितना हरामी टाइप का इंसान था। लेकिन फिर भी 6ठी 7वीं क्लास के हिस्ट्री के बुक में औरंगजेब को एक महान शासक के रूप में बताया गया है और हमारे वीर शिवाजी शंभू राजे के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया। अगर आपको ये मेरा बायोग्राफी मूवी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक दिल से जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी सनातनी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में आपको क्या करना है आपको पता ही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की जय।